एपिसोड की शुरुआत में पहाड़ और जंगल का एक दृश्य। वही एक लड़का दौड़ते दौड़ते बैम्बू ट्रीज के ऊपर कूदता कूदता जा रहा होता है। दूसरी तरफ एक आरामदायक चेयर पे एक बूढ़ा आराम कर रहा होता है। वो लड़का उस बूढ़े के पास पहुंचता है। बूढ़ा अपनी एक आंख खोल के देखता है, फिर वो बोलता है, छोटे कमीने, तुम्हें समय का पता नहीं चल रहा? तुम्हें पता है आज कौन सा दिन है? इतनी लेट हो गई है, दोपहर हो गई है और तुम अब आने का डिसाइड किए हो? वो लड़का बूढ़े से बोला, तुमने कहा था कि मैं 18 साल की उम्र पे यहाँ से चले जाऊंगा, और जब मैं जाने वाला हूँ तो मैं अपने दोस्तों को बाय बोलने गया था। पता नहीं मैं कब वापस आऊंगा। तुम उनको अपने साथ रखना, अकेला नहीं महसूस करोगे। उसके लिए बूढ़ा बोलता है, धन्यवाद, पर मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। तुम उन्हें खुद अपने पास रखो, मेरे को इन सब चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम अब बड़े हो गए हो और तुम्हें अपने लिए एक पत्नी ढूंढनी चाहिए। यह बोल के बूढ़ा अपनी तलवार उस लड़की की तरफ उछाल देता है। इसे लेके तुम जियांग डायनेस्टी के राजमहल में जाना और 20 साल पुराना प्रॉमिस को पूरा करना और उसकी राजकुमारी से शादी करना। उस तलवार को देख के लड़का चौंक जाता है और पूछता है, पक्का तुम मेरे को दे रहे हो? उस पर बूढ़ा बोला, इसके बिना तुम राजमहल के पास तक नहीं पहुंच पाओगे। और फिर बोलता है, तुम अब एक लेवल तक पहुंच चुके हो। अब जब तुम बाहर जा रहे हो तो दूसरों की नज़रों से बच के रहना, ताकि मुसीबत से बाहर रहो। अपनी ट्रेनिंग पे भी ध्यान देना और जल्दी से जल्दी स्वॉर्ड गॉड रेल्म में पहुंचना, और जो एक समय तुम्हारे मास्टर ने अपना नाम बनाया था उसको वापस पाना। हाँ, इतने साल हो गए मेरे को कल्टीवेशन करते हुए, मेरे को अभी तक स्वॉर्ड गॉड रेल्म की एक भी झलक नहीं मिली, तो मेरे को दूसरों की नज़र से बच के ही रहना पड़ेगा। पर पत्नी ढूंढने के लिए मुझे डर लगता है, क्योंकि मैंने सुना है कि बाहर की लड़कियां बहुत सारा डेंजरस होती है। ऊपर से वो एक राजकुमारी है। यह सुनकर बूढ़ा बोला, उससे फ़र्क नहीं पड़ता चाहे वो कितना भी डेंजरस हो। जब तुम एक बार स्वॉर्ड गॉड रेल्म में पहुंच जाओगे तो एक वार ही तुम्हारा काफ़ी होगा। यह बोल के उसको वो लात मारता है और बोलता है, तू यहाँ से चले जा। फिर वो लड़का उठता है और बोलता है, तू मुझे यहाँ से भगाना चाहता है, पर यहाँ से मैं जाऊँगा नहीं। और वो उसे चिढ़ाने लगता है। वो बोलता है, मुझे यहाँ का फ्री का खाना और दारू बहुत पसंद है, तो मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊँगा। तभी वो बूढ़ा उसको लात मारता है और वो दूर जाके गिरता है। वो बोलता है, मैं मजाक कर रहा था। तो वो लड़का एक नए सफ़र पे निकल जाता है। तभी उसे आवाज़ सुनाई देती है, उसे पकड़ो। और वो उस आवाज़ की तरफ भागने लगता है। दूसरी तरफ एक लड़की हाथ में एक फूल लिए दौड़ रही थी। उसके कंधे पे चोट लगी थी। उसके पीछे एक लकड़ी का हथियार लिए हुए एक आदमी हम पीछा कर रहा था। और भी बहुत लोग थे उसके आगे पीछे और चारों तरफ से आ रहे थे। तभी थोड़ी देर बाद वो लड़का उसके आगे आ जाता है और चारों तरफ वो लड़की भेड़ियों से गिर जाती है। इसलिए मैं 4th लेवल की स्वॉर्ड मास्टर हूँ। और वो अपनी एनर्जी रिलीज़ करती है। उस पर वो लड़का बोलता है कि तू 4th लेवल की स्वॉर्ड मास्टर हुई तो क्या हुआ, लेकिन तू आज बच नहीं पाएगी। वो अपने भेड़ियों को आदेश देता है। भेड़िए चारों तरफ से उसको घेर लेते हैं और वो चिल्लाने लगते हैं। उनके आवाज़ से एक ऊर्जा का संचार होता है, उस लड़की के दिमाग पे असर करना शुरू कर देता है। मौके का फ़ायदा उठाते हुए उन भेड़ियों का सरदार बोलता है, तुम सब पीछे रहो, मैं इसको देख लूँगा। फिर वो दौड़ते दौड़ते उसके ऊपर हमला करने के लिए जाता है। वो उछल के उसके ऊपर मारता है अपने लकड़ी के हथियार से। तभी तलवारबाज लड़का वहाँ पर पहुँचता है, उसे अपने बाहों में लेता है और हवा में कूद जाता है। फिर वो तलवारबाज लड़का बोलता है, तुम सब एक इंसानी लड़के को परेशान कर रहे हो। उस पर वो भेड़ियों का सरदार बोलता है, एक और आया मरने के लिए। वो अपने भेड़ियों को आदेश देता है उस तलवारबाज लड़के को मारने के लिए और उनके पीछे से धनुष पे तीर चलाता है, लेकिन तलवारबाज लड़का आसानी से उससे बच जाता है। फिर वो तलवारबाज लड़का बोलता है, लगता है आज ये बात शांति से हल नहीं होगी। भेड़ियों का सरदार उस तलवारबाज लड़के की तरफ बढ़ता है और बोलता है, तुम्हारे पहनावे से लगता है तुम एक आम इंसान हो। किसने तुम्हें हिम्मत दी कि तुम मेरे काम में दखल अंदाजी दे? अगर तू घुटने के बल टेकेगा और उस फूल को दे देगा तो मैं शायद तुम्हें एक जल्दी से मौत दे दूंगा। यह सुन के वो तलवारबाज लड़का उस लड़की से पूछता, तुमने उसका ब्लड स्पिरिट फ्लावर लिया? वो लड़की सोचती है, मैं चोटिल हूँ, मैं इसे स्लो नहीं कर सकती। वो जाती है, बोलती है, मैं ब्लड स्पिरिट फ्लावर को पाई हूँ, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम हम दोनों को छोड़ दोगी तो। इस पर वो भेड़ियों का सरदार बोलता है, अगर तुम मुझे वो फूल दे दो और घुटनों के बल बैठ के अपने पनिशमेंट का इंतजार करो तो मैं शायद सोचूंगा। फिर वो लड़की बोलती है, अगर तुम मेरे को घुटनों पर भी देखना चाहते हो तो सपने देखो, और तुम्हें अगर ये नहीं चाहिए तो फिर वो उस फ्लावर को निगल लेती है। तलवारबाज लड़का सोचता है, क्या ये इसको यहीं पे रिफाइन करना चाहती है? यह देख के भेड़ियों का सरदार बोलता है, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उस पर तलवारबाज लड़का बोलता है कि ये किसी एक का नहीं होता फूल, जिसको मिलता है उसी का होता है, और यहाँ पे वैसे भी बहुत सारे फूल हैं, तुम ले लो। फिर वो भेड़ियों का सरदार बोलता है, सबसे पहले इस लड़के को मारूं। वो बोलता है, मैं इसको देख लूँगा, और वो उसकी तरफ जाके हमला करना शुरू कर देता है। तलवारबाज लड़का उस लड़की को पीछे करता है और अपनी लकड़ी की तलवार निकाल के उसका सामना करना शुरू कर देता है। उसके बाद भेड़ियों का सरदार हर तरीके का प्रहार उस लड़के पे करने की कोशिश करता है, लेकिन उस लड़के ने सारी को आसानी से विफल कर दिया। उसके बाद वो अपने कमर से एक तलवार निकालता है और घूम के अपनी तलवार से वार करता है। उसके तलवार की ऊर्जा निकलती है और उस भेड़िए के सरदार के हाथ पे लगती है
वो सोचता है कि अगर लकड़ी के तलवार का वार इतना ताकतवर है तो ये लड़का बहुत ताकतवर है। अब बाकी बचे भेड़ उसके ऊपर हमला करने जाते हैं, लेकिन उस लकड़ी की तलवार की ऊर्जा से सारे के सारे पीछे चले जाते हैं। भेड़ियों के सरदार को समझ में आ जाता है कि वो बहुत ताकतवर है। तभी एक नया भेड़िया आता है, वो बोलता है राजकुमार। तो राजकुमार उसको आदेश देता है कि आदमी को मार डालो। तलवारबाज लड़का उस लड़की को बोलता है पीछे हो जा और वहाँ से देख, ये छोटा सा वेयरवुल्फ मेरे को कुछ नहीं कर पाएगा। वहीं वेयरवुल्फ बोलता है ये छोटा सा इंसान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और वो कूद के उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है।